अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है, तो अचानक होना है। और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी देखो बाप दादा ने
10 मिनट टोटल 24 वारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 वारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता। जिसको हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट 6 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो, क्योंकि अभी भी बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाए। अगर अभी कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और
विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना पढ़ा सको उतना पढ़ो। ठीक है, स्पष्ट हुआ स्पष्ट। क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं।
पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, चैनो मन की चिड़िया चित के चमन में चहके, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए।
कल्प वृक्ष की जड़ों में मम्मा और बाबा के साथ बैठकर पूरे वृक्ष को प्रकाश देंगे। अपने सामने कल्प वृक्ष का चित्र इमर्ज करें। कल्प वृक्ष में नीचे जड़ों में मम्मा और बाबा बैठे हैं। साथ में सभी ब्राह्मण बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इस कल्प वृक्ष की जड़ों में मम्मा और बाबा के साथ दोनों के बीच में मैं भी जाकर बैठ जाती हूँ। मम्मा बाबा दोनों का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। अद्भुत शक्ति का संचार मेरे अंदर हो रहा है। सभी ब्राह्मण भी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ तपस्या कर रहे हैं। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा हूँ। सारे वृक्ष की पालना की जिम्मेवारी मम्मा बाबा के साथ मेरी भी है। बीज रूप शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान है। पवित्रता का सागर शिव बाबा अपनी परम पवित्र किरणें मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बीज रूप शिव बाबा के साथ अपनी अनादि अवस्था में परम पवित्र स्वरूप में पवित्रता का सूर्य शिव बाबा
पवित्रता के अवतार ब्रह्मा बाबा और पवित्रता की देवी सरस्वती माँ तीनों से मुझे परम पवित्र किरणें मिल रही हैं। इन परम पवित्र किरणों को मैं स्वयं में समाकर पूरे कल्प वृक्ष को दे रही हूँ। ये परम पवित्र किरणें संपूर्ण जड़ों में कल्प वृक्ष के तने में टहनियों में एक एक पत्ते में कल्प वृक्ष के फल और फूलों में पूरा कल्प वृक्ष इन पवित्र किरणों से आच्छादित हो गया है। ये पवित्र किरणें एक औषधि का काम कर रही हैं। जिससे पूरा वृक्ष हर प्रकार के कीटाणु और जीवाणु से मुक्त हो गया है। ये परम पवित्र किरणें सारे वृक्ष को पावन कर रही है। सारा वृक्ष जीवाणु, विषाणु, कीटाणुओं से मुक्त हो रहा है। संपूर्ण विश्व को पूर्वज बनकर पालना देने का कर्तव्य प्यारे बाबा के साथ साथ सभी ब्राह्मण कर रहे हैं। संपूर्ण वृक्ष रिजुनवेट हो गया है। ओम
जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी
Oh
संगम युग में आ गए प्रभु प्यार के कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए खोई हुई जागिर दिल की खोई हुई जागिर दिल की प्यारे प्रभु से पा गए प्रभु प्यार के कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए संगम युग में आ गए बीच भंवर आंधी तूफान में फंसी थी जीवन की नैया दुख के बादल बरस रहे थे थी नैया बिन खिवैया तब छत्र छाया बन प्रभु की किरणें तब छत्र छाया बन प्रभु की किरणें हर और हमारे छा गए प्रभु प्यार के कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए संगम युग में आ गए असीम गम के अंधकार में सुख के सूरज को देखा खींच रहा था स्नेह शिव का बदल गई जीवन रेखा रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ जो रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ जो मन को हमारे भा गए प्रभु प्यार के कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए प्रभु प्यार के कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए खोई हुई जागिर दिल की खोई हुई जागिर दिल की प्यारे प्रभु से पा गए प्रभु प्यार के कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए संगम युग में आ गए संगम युग में आ गए ओम शांति।
आज हम सुनेंगे सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। तो बाबा ने इसमें कहा, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व कैसे रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। एक छोटी सी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। बाबा ने अंडरलाइन किया, उठ कर के बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। बाबा ने कहा, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो बहुत मज़ा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ देख लिया सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। अंडरलाइन किया बाबा ने इस बात को। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। दूसरी बात इसमें बाबा ने अंडरलाइन करके कही, आप हरेक अमृत वेले से ही अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है कि आज किस विषय पर व किस कमज़ोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावें। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल लाएंगे
और कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ यह सेट करो और फिर रात को यह चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण क्या, और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। यह दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई, व जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। फिर इसमें बाबा ने नेक्स्ट बात कही, हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं यह चेक करो। तो बाबा ने अंडरलाइन किया, स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन दो। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण एक का लाख गुना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में प्रोग्राम देते हो, बाबा ने अंडरलाइन किया, जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह अटेंशन कम है। फिर कह देते हो बिजी रहे इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फ़ायदा नहीं हो सकता। और इसमें बाबा ने अगली बात कही, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने कहा दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करें। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण करना आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो, दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी हैं,
दुआएं लेनी हैं। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी हैं, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। तो बाबा ने इसमें कई बातें आज हमें बताई। पहली बात तो ये बताई कि जो भी हमें बाबा की आज्ञाएं मिली हुई हैं, उन आज्ञाओं को उसी रीति से पालन करना है। जैसे बाबा ने अमृत वेले कहा कि अमृत वेले की आज्ञा आधी मानते हैं, उठ तो जाते हैं, लेकिन जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वैसी शक्तिशाली स्थिति नहीं होती है। तो बाबा ने दूसरी बात कही कि छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। कौन सी छोटी अवज्ञाएं? व्यर्थ देखने सुनने करने की अवज्ञाएं। और इसमें बाबा ने तीसरी बात कही कि अमृत वेले अपना रोज़ टाइम टेबल बनाना है कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, अपनी उन्नति का प्लान सेट करना है। और नेक्स्ट बात इसमें बाबा ने कही कि अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी चेकिंग करनी है कि हर कर्म शक्तिशाली रहा या नहीं रहा। बाबा ने कहा जैसे बाहर के साधन अपनाते हो सेवा में, वैसे मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने कहा चाहे कोई भी पुरुषार्थ करो या नहीं करो, लेकिन एक पुरुषार्थ करना है, दुआएं लेनी हैं और दुआएं देनी हैं। और दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहता है। तो संतुष्टता के द्वारा दुआएं लेनी भी हैं और दुआएं देनी भी हैं। तो हम सभी कल सुबह अमृत वेले से अपने मन की मनचर्या और दिन की दिनचर्या सेट करेंगे और अपने हर कर्म को चेक करेंगे कि क्या मेरा हर कर्म शक्तिशाली रहा। ओम शांति।